अस्सलाम वालेकुम। आज जो लेक्चर हम डिस्कस करेंगे वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इन सेंस ये आपकी डेली लाइफ से ज़्यादा रिलेटेड है। हमने चैप्टर जो स्टार्ट किया हुआ था उसका नाम था बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, और हमने बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में पीछे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें स्टडी की इन सेंस ऑफ पेपर एज वेल एज इन सेंस ऑफ योर पर्सनल लाइफ। सबसे पहले जो है हमने डिस्कस किया अबाउट क्या कि हमारे पास बायो एलिमेंट्स क्या होते हैं, फिर हमने उनके मेजर रिएक्शंस डिस्कस किए कि हमारे पास यूजुअली जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटी कौन सी होती है, या फिर हमारे पास जो पॉलीमर्स होते हैं या मोनोमर्स होते हैं कैसे फॉर्म होते हैं, या कि कैसे जो है वापस अपने इंडिविजुअल यूनिट्स में टूटते हैं। तो उसमें हमने डिस्कस किया कंडेंसेशन और हाइड्रोलाइसिस डिस्कस किया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने डिस्कस की बायोमोलिक्यूल्स, और उनमें से जो इम्पोर्टेंट स्टडी की वो ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स डिस्कस किए। ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स में हमने डिस्कस किया कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन्स के बाद हमने लिपिड्स के बाद हमने न्यूक्लिक एसिड्स को भी डिस्कस किया। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने डिस्कस की, हमने स्टार्ट किया हुआ था कार्बोहाइड्रेट। इंशाल्लाह ये जो कार्बोहाइड्रेट का जो एक सेक्शन है वो आज ख़त्म हो जाएगा, और कार्बोहाइड्रेट की हमने डिफरेंट क्लासेस स्टडी की कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट किन किन ग्रुप्स में डिवाइडेड है। ग्रुप्स में हमारे पास डिवाइडेड है मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स। हमने उनके जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए। सबसे पहले हमने डिस्कस किया मोनोसेक्राइड्स ऐसे यूनिट्स हैं जो हमारे पास हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन अंडरगो नहीं करते, क्योंकि वो ऑलरेडी एक इंडिविजुअल यूनिट्स में कंपोस्ट होते हैं। या फिर हम कह सकते हैं किसी पॉलीमर्स का इंडिविजुअल यूनिट या किसी पॉलीमर्स का मोनोमर हमारे पास यूजुअली मोनोसेक्राइड होते हैं। फिर हमने जो नहीं है इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री डिस्कस की कि मोनोसेक्राइड में हमने डी एल्डोस की जो है स्टीरियोकेमिस्ट्री डिस्कस की। उसके बाद हमने जो है डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज के बारे में डिस्कस किया, डिफरेंटली उनके दरमियान जो डिफरेंसेस हैं, जैसे डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज के दरमियान बेसिकली जो फिजिकल डिफरेंसेस हैं और हमारे पास जो केमिकल डिफरेंसेस हैं वो डिस्कस किए। उनका जो एल ग्लूकोज का जो इफेक्ट है वो आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे डिस्कस किया। आगे हमने डिस्कस किया ओलिगोसेक्राइड्स की हमने स्ट्रक्चर्स डिस्कस किया, ओलिगोसेक्राइड की डिफरेंट क्लासेस वगैरह डिस्कस की। खैर हमने उनका रोल डिस्कस किया ओलिगोसेक्राइड में, स्पेसिफिकली उनमें डाइसेक्राइड को डिस्कस किया, उनकी एग्जांपल्स को यूज़ का रोल फाइंड किया, जैसे कि हमने माल्टोज का रोल फाइंड किया, हमने फ्रक्टोज का रोल फाइंड किया, हमने सक्रोज का रोल और हमने लैक्टोज का रोल जो है हमने डिटरमाइन किया। नेक्स्ट जो हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक आज जो पढ़ना है वो है बेसिकली पॉलीसेक्राइड्स के बारे में, और मैं आपको आज पॉलीसेक्राइड्स के बारे में बताऊंगी, इसके टाइप्स के बारे में बताऊंगी। फिर हमारे पास जो है फर्दर मैं आपको डिस्कस कराऊंगी इंडिविजुअली कि वो उनके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं इंडिविजुअल पॉलीसेक्राइड यूनिट्स के। फिर हमारे पास चले आज के लर्निंग आउटकम्स देख लेते हैं कि अगर आप ये लेक्चर लेंगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा और जो है आप क्या सीखेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड। तो सबसे पहले आप सीखेंगे, ठीक है, पॉलीसेक्राइड के बारे में सीखेंगे कि इनके क्या हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और ये क्या कैसे ओलिगोसेक्राइड्स और मोनोसेक्राइड से डिफर करते हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे अबाउट द टाइप्स ऑफ पॉलीसेक्राइड कि हमारे पास पॉलीसेक्राइड की कौन कौन सी टाइप होती हैं। पॉलीसेक्राइड के टाइप्स के बाद हम इंडिविजुअली स्टडी करेंगे, इनकी जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उनमें हम स्टडी करेंगे स्टार्च के बाद हम डिस्कस करेंगे सेलुलोज के बाद हम डिस्कस करेंगे ग्लाइकोजन को, और एंड में हम डिस्कस करेंगे काइटिन को। सही है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली 3 पार्ट्स पे है और उनके सब पार्ट्स पे डिवाइड है। सबसे पहले जो मेजर टॉपिक हम डिस्कस करेंगे आपकी बुक का वो है पॉलीसेक्राइड, और फिर हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ पॉलीसेक्राइड हमारे पास क्या होते हैं, और फिर हम इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे स्टार्च को, सेलुलोज को, ग्लाइकोजन को और काइटिन को। ठीक है, खैर हम लोग आज के लेक्चर की 3 पार्ट मैंने आपको बता दिए, तो आज के लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं।
सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि पॉलीसेकेराइड्स होते हैं क्या है। अगर आप देखें यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए हैं, ये जो आपको स्पाइरल टाइप ऐसे ऐसे दिखाया जा रहा है, इसके नीचे लिखा हुआ है अमाइलोज, ठीक है, और बीच में ऐसे बीड्स लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, आप बुक खोल ले बेशक से। और फिर आपके पास एक ब्रांच टाइप स्ट्रक्चर, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ब्रांच टाइप स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। ये हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास हो गया अमाइलो पेसिटिन। और ये जो आपके पास लास्ट में जो और येलो कलर में ब्रांच दिखा रहा है, ये आपके पास ग्लाइकोजन, और ये आपको जो एक कंक्रीट बॉक्स की सूरत में दिखा रहा है कि अरेंजमेंट देखें 1 2 3 4, और फिर एक स्ट्रेट लाइन में आपको अरेंजमेंट दिखा रहा है। ये हमारे पास इसके नीचे लिखा है सेलुलोज। अब ये क्या है और इनका क्या काम है, ये हम आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास पॉलीसेकेराइड्स होते क्या है और पॉलीसेकेराइड्स हमारे पास कहाँ यूज होते हैं। सबसे पहले पॉलीसेकेराइड्स ऐसे यूनिट्स होते हैं या ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो हमारे पास हाइड्रोलाइसिस के बाद, हाइड्रोलाइसिस बाद मैं बताती हूँ कि वाटर के एडिशन के बाद कितने मोनोसेकेराइड्स यूनिट में डिवाइड हो सकते हैं। 10 के बाद 1000 और 100 ऑफ मोनोसेकेराइड्स में डिस्कस हो सकते हैं, मतलब 10 से एंड मेनी यूनिट्स, मतलब बस 10 के बाद आपके पास इसकी क्लासिफिकेशन शुरू हो जाती है। तो पॉलीसेकेराइड्स आपके पास ऐसे कंपाउंड्स जो हाइड्रोलाइसिस के बाद आपके पास डिफरेंट यूनिट्स पे ब्रेक हो जाते हैं, और वो डिफरेंट यूनिट्स हमारे पास 10 से लेकर 100 यूनिट्स होते हैं, और वो इंडिविजुअल मोनोसेकेराइड यूनिट्स होते हैं जिससे वो बने होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इनके प्रॉपर्टीज की, तो ये हमारे पास बहुत कम सॉल्युबल होते हैं, एक्सट्रीमली लीस्ट सॉल्युबल अमंग कार्बोहाइड्रेट, जिस सबसे कम जो है आपके पास सॉल्युबल होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इनके जनरल फार्मूले की, तो इनका जो जनरल फार्मूला है CH2O, यहाँ पे आपके पास X आ गया और यहाँ पे Y आ गया, ठीक है। X और Y आपको डिफरेंट नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो जितने यूनिट्स होंगे, जितने इंडिविजुअल यूनिट्स होंगे किसी भी पॉलीसेकेराइड में। फिर इसके बाद अगर बात की जाए, ये हमारे पास सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट होते हैं, ठीक है। इनकी क्वांटिटी हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा होती है। इसकी वजह अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि कार्बन की जो एबिलिटी होती है, जिसको हम कैटिनेशन कहते हैं, सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ अ कार्बन, और इसके अलावा आइसोमर्स, जिसके हिसाब से कार्बन आइसोमर्स बनाता है, इस वजह से हमारे पास उनके जो चेन स्ट्रक्चर्स हैं जो है वो ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो जो नहीं है स्टेबल रहने के लिए हर वक्त रिएक्शन करता रहता है। इस तरह बहुत लंबी 1000 ऑफ कार्बन की चेन्स भी बना लेता है। तो ये जो एबिलिटी है कार्बन की, वो इज़ इम्पॉर्टेंट एंड एसेंशियल कि हम जो है पॉलीसेकेराइड को जब पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि सबसे ज़्यादा अबंडेंट क्यों है, क्योंकि ये कार्बन की एबिलिटी की वजह से है। क्योंकि कार्बन जो है स्टेबल होने के लिए डिफरेंट जो है फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड करती है, और हमारे पास क्या रिजल्ट करते हैं, हमारे पास डिफरेंट कंपाउंड्स ऑफ मल्टीपल कार्बन। खैर, हमने डिस्कस किया, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ आते हैं कि हमारे पास पॉलीसेकेराइड यूनिट्स क्या होते हैं। ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो हमारे पास हाइड्रोलाइसिस के बाद 10 से 100 मोनोसेकेराइड्स रिजल्ट करें, ठीक है। फिर हमने जो है डिस्कस किया कि जो ये यूनिट्स होते हैं, पॉलीसेकेराइड यूनिट्स होते हैं, ये लीस्ट सॉल्युबल होते हैं। फिर हमने डिस्कस किया कि अमंग द कार्बोहाइड्रेट, मतलब सारे कार्बोहाइड्रेट्स में से सबसे लीस्ट सॉल्युबल होते हैं, सबसे ज़्यादा कम वाटर में हल होते हैं, पानी में हल होते हैं। उसके बाद हमने इनका जनरल फार्मूला डिस्कस किया, फिर हमने इनकी अबंडेंस को डिस्कस किया, कितने अबंडेंट होते हैं, और लास्ट में हम डिस्कस करते हैं कि ये जो है ब्रांच्ड, अनब्रांच्ड होते हैं और ब्रांच्ड भी होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग भी होती है इनमें। जिस तरह जैसे आप देख रहे हैं दरख्त की शाखें होती हैं, इसी तरह ब्रांचिंग होती है, डिफरेंट अरेंजमेंट होती है आसपास इनके डिफरेंट कार्बन एटम्स के पास। और अगर बात की जाए इनके दरमियान लिंकेज कैसे होती है, इनके मोनोसेकेराइड के दरमियान, तो हमारे पास वही लिंकेज होती है जो आपके पास डाइसेकेराइड के साथ होती है, ग्लाइकोसाइडेट लिंकेज। यूजुअली आपके पास कौन सी होती है, 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है और 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज,
यूजुअली आपके पास एग्जिस्ट करती हैं इनके दरमियान। खैर आपके पास ये आ गया क्या, आपके पास आ गए पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स को आपको अगर एग्जांपल्स की बात की जाए तो हमारे पास स्टार्च की दो टाइप्स हैं। स्टार्च की हमारे पास दो टाइप्स क्या हैं, अमाइलोस और हमारे पास कौन सी है, और अमाइलोपेसिटिन है। फिर हमारे पास ग्लाइकोजन और हमने सेलुलोज को डिस्कस किया। अब आगे जो फर्दर हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलीसेक्राइड, तो हमारे पास कैंसी हमारे पास पॉलीसेक्राइड है। अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास क्या है टाइप्स ऑफ पॉलीसेक्राइड। ठीक है, और टाइप्स में अगर हम बात करें तो हमें डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है काइटिन है, अमाइलो पेसिटिन है, सिर्फ अमाइलोज है, आपके पास ग्लाइकोजिन है, ग्लाइकोजिन के बाद आपके पास सेलुलोज है, आपके पास डेक्स्ट्रिन है, ठीक है, ग्लाइकोजन है। ये सब डिफरेंट आपके पास क्या आ गई टाइप्स ऑफ क्या है हमारे पास पॉलीसेक्राइड। लेकिन अगर हम बात करें कि किस लिए यूज होती है, स्ट्रक्चरल रोल भी प्ले करती है और फूड का रोल भी प्ले करती हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम इनके वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया, हम लोग डिस्कस करेंगे स्टार्च को, ग्लाइकोजन को, सेलुलोज को। हम लोग डिस्कस करेंगे किनको, हम लोग स्टार्च को, सेलुलोज को, ग्लाइकोजन को, और हमारे पास काइटिन है उसको डिस्कस करेंगे। चार बेसिकली इंपॉर्टेंट क्लासेस, यानी काइटिन को डिस्कस करेंगे जिसमें अमाइलोपेसिटिन होगा और अमाइलोज, क्योंकि ये जो है दोनों हमारे पास स्टार्च में ही आ जाती हैं, उसे ब्रांचिंग का फर्क है। और फिर हमारे पास ग्लाइकोजन को डिस्कस करेंगे और हमारे पास एंड में सेलुलोज को डिस्कस करेंगे। तो हम लोग चार मेजर क्लासेस को डिस्कस करेंगे जिसका हमारे पास अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेशन है। सबसे पहले हम लोग जो है डिस्कस किया स्टार्च को, कि स्टार्च क्या है। स्टार्च हमारे पास एक ऐसा पॉलीसेक्राइड है जो कि हमारे पास किन मोनोसेक्राइड के यूनिट से बना है, आपके पास बना है ग्लूकोज के मोनोसेक्राइड यूनिट के दरमियान बने। जब ग्लूकोज ने ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज अंदर को की, तब आपके पास जो है क्या फॉर्म हुए, आपके पास पॉलीसेक्राइड कौन सा फॉर्म हुआ, आपके पास स्टार्च हुआ। अब जो स्टार्च है उसको हमने आगे फर्दर क्लासेस में डिफाइन किया अमाइलो पेसिटिन, ठीक है, और हमने इसको अमाइलोज में। अगर इनमें डिफरेंस की बात की जाए तो अमाइलोज इतना ज़्यादा ब्रांच नहीं है, और अगर पेसिटिन की बात की जाए तो वो हमारे पास ब्रांच्ड है। अगर अमाइलोज में लिंकेज की बात की जाए 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज आपके इनके दरमियान होती है, और अगर अमाइलोपेसिटिन की बात की जाए तो इनके दरमियान हमारे पास 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। तो ये कंपैरेटिवली आपके पास ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू अमाइलोज। एनी हाउ, अगर हम आगे चलते हैं तो इनके दरमियान डिफरेंसेस की बात करते हैं, तो ये जो अमाइलोज होता है, ये जो होता है ये पानी में, गर्म पानी में हल हो जाता है, लेकिन ठंडे पानी में हल नहीं होता। और जबकि अमाइलोपेसिटिन की बात करें, ना ये ठंडे पानी में हल होता है ना गर्म पानी में हल होता है, इसकी वजह इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है। खैर ये हमारे पास आ गए। और अगर इनके स्टार्स की ऑन द होल बात करें, ये हमारे पास फ्यूल के तौर पे काम आते हैं। किसके फ्यूल के तौर पे काम आते हैं, हमारे पास प्लांट्स के फ्यूल के लिए काम आते हैं। और जो है प्लांट्स जो है अपना ज़्यादातर खाना किस फॉर्म में स्टोर करती है, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर करती है, जिसको कौन ड्राइव करते हैं आपके हार्बीवोर्स वगैरह जो इनको खाते हैं। और हम भी ले लेते हैं, अगर लीव्स वगैरह में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे पालक वगैरह खाई, तो उसमें आपके पास बेसिकली स्टार्च कंपोज होता है। तो अगर आप इसके स्ट्रक्चर की बात करें, जैसे मैंने बोला कि ग्लूकोज के से बने भी हैं, एक इंडिविजुअल यूनिट इसका ग्लूकोज का कंपोस्ट हुआ हुआ है, और इनके दरमियान जो लिंकेज है वो हमारे पास है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। कौन सी लिंकेज है हमारे पास, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर आ गया। अब जो हम अगला चीज डिस्कस करेंगे वो हम सेलुलोज डिस्कस करेंगे। अच्छा, हमने डिस्कस किया स्टार्च के बारे में। स्टार्च में हमने उसकी फर्दर क्लासेस अमाइलोपेसिटिन और अमाइलोज को डिस्कस किया। फिर हमने जो है आगे जो चीज डिस्कस करनी है वो हमने डिस्कस करनी है सेलुलोज स्लाइड पे। तो सेलुलोज हमारे पास क्या है, सेलुलोज अगर ये आपने नाम पहले भी सुना होगा, क्योंकि सेलुलोज आपके पास किसकी कंपोजिशन में इन्वॉल्व होता है, आपके पास एक कंपोजिशन में इन्वॉल्व होता है सेल वॉल की। और सेल वॉल आपके पास जाहिर सी बात है किन में होता है, प्लांट्स में होता है और
एलजी में होता है। अगर इसकी बात करें तो इसके भी इंडिविजुअल यूनिट हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है, बट इसमें जो है डिफरेंस कहाँ आ जाता है कि एक ग्लूकोज अल्फा ग्लूकोज होता है, एक ग्लूकोज आपके पास बीटा ग्लूकोज होता है, और उनके दरमियान जो लिंकेज होती है वो हमारे पास होती है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। आपके पास जैसे स्ट्रक्चर दिया गया है सेलुलोज का, ये देखें, ये आपके पास स्ट्रक्चर दिया है सेलुलोज का, एक ग्लूकोज का यूनिट और दूसरा ग्लूकोज का यूनिट। देखें आपके पास किस तरह अल्टरनेटली अरेंज्ड है, और इनके दरमियान जो लिंकेज आ गई हमारे पास आ गई वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज आ गई। और ये आपके पास कैसे रिजल्ट हुई, ये आपके पास रिजल्ट हुई बाय द कंडेंसेशन रिएक्शन। और कंडेंसेशन रिएक्शन में क्या हुआ, एक मॉलिक्यूल से हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकाला और एक मॉलिक्यूल से सिर्फ हाइड्रोजन या प्रोटॉन हमने रिलीज कराया, और फिर इन दोनों के दरमियान लिंकेज करा ली। अब हमने बात की कि सेलुलोज सेल वॉल में होती है और प्लांट एल्गी में होती है, ठीक है। और अगर हम अपनी बात करें कि सेलुलोज जो है जब हम लेते हैं तो क्या फ़ायदा होता है, ये सेलुलोज जो है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से डाइजेस्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसकी वजह यह है कि हमारे पास क्या नहीं होता, सेलुलेस एंजाइम नहीं होता जो हमारे पास किसको डाइजेस्ट करे, जो हमें डाइजेस्ट करके दे सेलुलोज को, और इससे हमें न्यूट्रिशन ड्राइव करके दे। बट अगर हार्बीवोर्स वगैरह की बात की जाए, क्योंकि हार्बीवोर्स पे प्लांट्स वगैरह को खाते हैं, ब्रांचेस वगैरह को खाते हैं, सेल वॉल की जो जहाँ होता है, हर सेल में सेल वॉल होता है प्लांट सेल में, तो वो इनको जब खाते हैं वो जो है इनको डाइजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इनके जो बॉडी होता है उनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें हमारे पास बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, बैक्टीरिया प्रोटोजोन्स, वो इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। क्या प्रोटोजोन्स बैक्टीरिया वगैरह किनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एग्जिस्ट करते हैं, हार्बीवोर्स के, जो सेलुलोज एंजाइम रिलीज करते हैं और इनसे न्यूट्रिशन ड्राइव करते हैं। लेकिन हम जो इंसान हैं वो इसको नहीं डाइजेस्ट कर सकते, और सेलुलोज को और हम लोग ये आराम से बॉडी से रिलीज एक्सक्रीट हो जाते हैं विदाउट बीइंग एब्जॉर्ब्ड। इसकी वजह ये है कि हमारे पास किसकी एब्सेंस है, हमारे पास सेलुलोज एंजाइम की एब्सेंस की वजह से ऐसा होता है। तो अगेन मैं आपको बताती हूँ कि सेलुलोज क्या है, सेल वॉल का कंपोनेंट है प्लांट्स के और एल्गी के, और जो है हमारे पास अनडाइजेस्टेबल पार्ट है फॉर द ह्यूमन एंड इज डाइजेस्टेबल पार्ट फॉर द हार्बीवोर्स। अनडाइजेस्टेबल पार्ट ह्यूमन का किस सेंस में है कि हमारे पास सेलुलोज एंजाइम नहीं होता जो इस चीज़ को, इस सेलुलोज को या सेल वॉल के कंपोनेंट को डाइजेस्ट कर सके, जबकि प्लांट्स में ऐसा होता है, उनके पास जो होते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें बैक्टीरिया और आपके पास प्रोटोजोन्स होते हैं, वो जो है सेलुलोज एंजाइम ट्रीट करते हैं और जिसकी वजह से हमारे पास ये डाइजेस्ट हो जाता है। ये बेसिकली अगर आपको मैं बताऊँ कि आप ये रिलेशनशिप कौन सी होती है, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होती है किसके दरमियान, उस हार्बीवोर के दरमियान और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के दरमियान, जो क्या करता है, इसको भी हेल्प करता है और खुद भी हेल्प होता है। बेसिकली हमारे पास क्या हो गया, म्यूचुअलिज्म का एक फिनोमेना एग्जिस्ट होने लगा, क्योंकि जो है वो एज रिजल्ट जो है हमारे पास जो गोट की जो गट होता है या फिर हार्बीवोर्स का जो गट होता है उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं फॉर इट्स सर्वाइवल, और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है वो आपके पास क्या प्रोवाइड करता है, किसको, हार्बीवोर्स को, फूड डाइजेशन के काम आता है सेलुलोज का। इस तरह हमारे बॉडी के अंदर भी ऐसे ही कुछ एंजाइम्स होते हैं, ऐसे ही बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं जिसको हम लोग गुड बैक्टीरिया कहते हैं, और वो आपके पास डाइजेशन वगैरह में वाकई में काम करते हैं। खैर, हमने क्या डिस्कस किया स्लाइड पे, हमने डिस्कस किया स्टार्च और सेलुलोज। अब जो हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है ग्लाइकोजन एंड काइटिन। अगर ग्लाइकोजन की बात की जाए कि ग्लाइकोजन क्या चीज़ होती है, ग्लाइकोजन हमारे पास एनिमल स्टार्च है, ठीक है। हमने बोला कि हमारे पास जो स्टार्च है, सिंपल स्टार्च है, वो जो प्लांट की स्टार्च है वो हमारे पास क्या करती है, वो स्टोरेज का काम करती है, ठीक है। और अगर हम लोग इसकी बात करें ग्लाइकोजन की, तो ये हमारे पास क्या होता है, स्टोरेज का काम करती है, सही है। और ये आपके पास कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, ये आपके पास एग्जिस्ट करते हैं लिवर में, ठीक है। लिवर में आपके पास ग्लाइकोजन और मसल सेल्स में, और जब आपकी बॉडी को ग्लूकोज की ज़रूरत होती है तो यही ग्लाइकोजन आपके पास किस में ब्रेक हो जाता है, ग्लूकोज में ब्रेक हो जाता है। और ये देखें आपके पास यही इसका फॉर्मूला आ गया, देखें ग्लाइकोजन का, सही है। आपके पास ये इंडिविजुअल मोनोसेक्राइड इनका कौन सा हो गया, इनका इंडिविजुअल मोनोसेक्राइड हमारे पास
ग्लूकोज हो गया। आपके पास ये बुक में बाकायदा दिया भी है, आप देख लें कि जो है इनके दरमियान जो लिंकेज है, अगेन वही सब के दरमियान कौन सी लिंकेज हुई, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो ग्लाइकोजन हमारे पास क्या है, उसको हम बेसिकली किस नाम से जानते हैं, एनिमल स्टार्च के नाम से। ये आपके पास लिवर सेल्स में एग्जिस्ट करती है और मसल सेल्स में, और ये आपके पास स्टोरेज रोल प्ले करती है। और जब आपकी बॉडी को रिक्वायर होता है ग्लूकोज की, जब आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं, आपकी ग्लूकोज की कंसनट्रेशन कम हो जाती है नॉर्मल से, तो फिर ये जो लिवर है वो आपके पास एक बाकायदा मेटाबॉलिज्म करता है और इस ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देता है आपके लिए ग्लूकोज में, और वो अकॉर्डिंग टू बॉडी नीड आपके पास पहुंचते जाते हैं। ठीक है, और ग्लूकोज में वो कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि अगर बात की जाए इनकी स्ट्रक्चर की, तो इनका इंडिविजुअल मोनोसेक्राइड यूनिट क्या है, हमारे पास ग्लूकोज है। और ग्लूकोज के साथ हमारे पास क्या इन्वॉल्व होता है, ग्लूकोज के साथ हमारे पास कौन सी लिंकेज होती है, हमारे पास इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के दरमियान ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है। खैर, ये आपके पास देखें, ज़्यादातर आप देखें अगर इनमें नोटिस करें तो आपको रिंग स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। रिंग स्ट्रक्चर्स इस सेंस में आपके पहले इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि जब हम वाटर में डालते हैं तो ये स्टेबल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, और स्टेबल स्ट्रक्चर हमारे पास और क्या किस फॉर्म में होता है, वो हमारे पास रिंग फॉर्म में होता है। खैर, अब हमने पढ़ लिया ग्लाइकोजन। अब जो नेक्स्ट चीज़ हमने पढ़नी है वो काइटिन पढ़नी है, कि काइटिन हमारे पास क्या है। काइटिन हमारे पास बेसिकली आपको फंजाई में एग्जिस्ट करता दिखाई दिएगा, और आपको इसके अलावा किधर एक्सोस्केलेटन्स ऑफ सम ऑर्गेनिज्म में नजर आएगा। तो क्या ये भी हमारे पास कौन सा रोल प्ले करता है, स्ट्रक्चरल करता है, और जो है किसके स्ट्रक्चर्स में आपको नजर आता है, फंजाई के स्ट्रक्चर्स में। और एक्सोस्केलेटन किसके, आर्थ्रोपोड्स के, यानी आर्थ्रोपोड्स हमारे पास इंसेक्ट्स वगैरह की जो है स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन में एग्जिस्ट करता नजर आएगा। ठीक है, ये आपको बात पता चल गई कि काइटिन क्या है। काइटिन हमारे पास एक किस्म का पॉलीसेक्राइड है। पॉलीसेक्राइड कहाँ पे होता है, हमारे पास फंजाई में होता है, एक्सोस्केलेटन होता है। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको मैं बताती हूँ, ये सब हम लोगों ने बोला ऑर्गेनिक होते हैं, लेकिन ये जो काइटिन होता है ये पहला आपके पास जो इस बुक में डिस्कस किया, ये नाइट्रोजियस होता है, मतलब इसमें नाइट्रोजिनस होता है, मतलब इसमें जो है हमारे पास नाइट्रोजन का भी एक ग्रुप ऐड होता है। ठीक है, ठीक है। और जो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास ज्वाइन होते हैं किस लिंकेज से, वही सेम लिंकेज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से एग्जिस्ट होता है। और ये जो है हमारे पास नाइट्रोजनस होता है, क्योंकि इसमें एक अमाइन या एन ग्रुप एग्जिस्ट करता है, जिसको हम कह सकते हैं कि अमाइनो ग्रुप इसमें एग्जिस्ट करता है। ठीक है, खैर अभी वापस डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास काइटिन कहाँ यूज़ होता है। काइटिन हमारे पास बेसिकली फंजाई में कि जो सेल वॉल है उसमें होता है, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स में होता है, और ये हमें कौन सा रोल प्ले करके देता है, स्ट्रक्चरल रोल देता है। और हमारे पास ये क्या होता है कि हमारे पास किसके कंपोज होता है, हमारे पास नाइट्रोजिनस इंडिविजुअल मोनोसेक्राइड की यूनिट से कंपोज होता है। नाइट्रोजिनस इंडिविजुअल मोनोसेक्राइड यूनिट से मुराद कि इनमें जो है हमारे पास नाइट्रोजन होती है, और जो इनके इंडिविजुअल यूनिट्स में नाइट्रोजन का भी कंपोनेंट होता है, नाइट्रोजन भी इनमें होती है। और जो नहीं हमारे पास किस तरह ज्वाइन होती है, वो हमारे पास ज्वाइन होती है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज की वजह से। तो खैर, आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा पॉलीसेक्राइड्स, टाइप्स ऑफ पॉलीसेक्राइड्स, और हमने एंड में पढ़ा उनके इंडिविजुअल, जिसमें हमने पढ़ा इनके इंडिविजुअल टाइप्स। जैसे हमारे पास स्टार्च आ गई, स्टार्च के बाद हमने सेलुलोज पढ़ा, सेलुलोज के बाद हमने ग्लाइकोजन पढ़ा, ग्लाइकोजन, और एंड में हमने जो चीज़ पढ़ी वो हमारे पास काइटिन था। ठीक है, कि आपके पास बेसिकली सब हमने पढ़ा। आपको मैंने बताया कि पॉलीसेक्राइड क्या होते हैं, जो अपॉन हाइड्रोलाइसिस आपको पास 10 से लेकर इवन 1000 मतलब ज़्यादा यूनिट्स ऑफ क्या देते हैं, मोनोसेक्राइड देते हैं। और हमारे पास क्या कहाँ मौजूद होते हैं, हमारे पास बॉडी के अंदर मौजूद होता है, प्लांट की बॉडी में, हमारी बॉडी में, एनिमल्स की बॉडी में डिफरेंट जगह होते हैं। या आपके पास स्ट्रक्चरल रोल भी प्ले करते हैं और न्यूट्रिशनल रोल भी प्ले करते हैं। ये लोग ब्रांच्ड हो भी हो सकते हैं, अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं। ब्रांच्ड किस सेंस में हो सकते हैं, उसकी हमने बाकायदा पिक्चर्स देखी कि जो कार्बन है किस तरह ब्रांच होता है, इनमें लिंकेज बेसिकली कौन सी होती है,
फिर हमारे पास ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है, इधर जो डिफरेंट होती है कि ज़्यादातर हमारे पास 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है, लेकिन 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज भी आपके पास एग्जिस्ट करती है। हमने पढ़ा अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, हमने बोला ये किसकी टाइप्स है, हमारे पास स्टार्च की टाइप्स है जिनकी डिफरेंस बेसिकली क्या है लिंकेज में, एक में 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है और एक में हमारे पास 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है। इसमें हमने सॉलिबिलिटी की बात की कि कौन सा ज़्यादा सॉल्युबल है, कौन सा नहीं सॉल्युबल है। फिर हमने जो है डिस्कस किया सेलुलोज के बारे में हम डिस्कस किया कि सेल वॉल का कंपोनेंट होते हैं, इम्पॉर्टेंट होता है हमारे पास, हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते लेकिन हमारे लिए एज अ रफेज वगैरह के लिए काम आ सकता है। खैर हम डाइजेस्ट नहीं करते, किस वजह से नहीं करते, हमारे पास सेलुलोज एंजाइम नहीं होता, लेकिन हमारे पास जो प्लांट्स वगैरह हार्बीवोर्स वगैरह हैं वो अपने जो है हार्बीवोर्स जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्लांट्स को खाते हैं वो इनको यूज़ कर सकते हैं विद किस वजह से इनके पास जो है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होती है किसके साथ, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ जो आपके पास गट पे एग्जिस्ट करता है और जो है क्या करता है गट में एग्जिस्ट करके सेलुलोज एंजाइम रिलीज करता है जो कि इन हार्बीवोर्स की, हमारी नहीं, इन हार्बीवोर्स की मदद करती है कि जो है ये डाइजेस्ट कर सके सेलुलोज को। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हमने स्टडी की वो हमारे पास थी ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के बारे में हमने स्टडी किया कि हमारे पास ग्लूकोज के इंडिविजुअल यूनिट से बनना होता है और ये हमारे स्टोरेज का रोल ज़्यादा प्ले करता है। फॉर एग्जांपल ये इसकी अगर लोकेशन की बात की जाए ह्यूमन बॉडी के अंदर ये लिवर सेल्स और मसल सेल्स में एग्जिस्ट होता है और वहाँ पे अकॉर्डिंग टू मेटाबॉलिक नीड आपके पास हाइड्रोलाइसिस के लिए ग्लूकोज को दे, जब स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज करते हो तो आपका जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन होता है वो आपके पास किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। फिर हमने डिस्कस किया कि हमारे पास काइटिन क्या होते हैं, काइटिन के करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किया। काइटिन हमारे पास जो है नाइट्रोजनियस कंपाउंड होता है, आपके पास फंजाई के सेल वॉल में एग्जिस्ट करता है और एक्सोस्केलेटन में एग्जिस्ट करता है। इनके हार्ट सपोर्ट्स के इस तरह ये स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है और इन दोनों में ज़्यादातर के पास, सबके पास मतलब हमारे पास कौन सी होती है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज एग्जिस्ट करती है और जो है हमारे पास हाइड्रोलाइसिस के जरिए अपने इंडिविजुअल मोनोमर यूनिट्स देना शुरू कर देते हैं। खैर आज हमने, फिर मैं बताती हूँ कि हमने क्या पढ़ा, पॉलीसेक्राइड्स पढ़ी, टाइप्स ऑफ पॉलीसेक्राइड्स पढ़ी और हमने इनके इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े, किनके, स्टार्च के, सेलुलोज के, काइटिन के और एंड में हमने किसके पढ़े, ग्लाइकोजन के। ठीक है, आज तक के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। इस टॉपिक को बार बार घर में डिस्कस करें, पढ़ें, रीड आउट करें क्योंकि टॉपिक जो है ये इजी नहीं है, ये हमारा टॉपिक ज़्यादा अहमियत का हामिल है। इसमें जो स्ट्रक्चर्स हैं वो जो है प्रैक्टिस करके ही आपको आएंगे, बगैर प्रैक्टिस के तो नहीं आएंगे। और प्रैक्टिस करें, टू प्रैक्टिस दिस चैप्टर, टू प्रैक्टिस दिस स्पेसिफिकली दिस टॉपिक बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट। किस सेंस में, आपके पास इम्पॉर्टेंट है इस सेंस ऑफ पेपर एंड आप जो है इसको आपकी डेली लाइफ से भी रिलेटेड है, अपने पेरेंट्स से डिस्कस करें, अपने घर वालों से डिस्कस करें, अपनी बहन वगैरह से, टीचर से और फ्रेंड्स से डिस्कस करें क्योंकि डिस्कस की हुई चीज़ आपको हमेशा याद रहती है। और जो है इसको पढ़ें बार बार, अपने कॉन्सेप्चुअल स्किल्स आगे बढ़ाएं, इसके शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, एमसीक्यूज और डिटेल क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। अगर कम है तो फिर आपको पास्ट पेपर भी कंसिडर करें और आप जो है क्विक क्विज़ेस जो इंटरनेट पे अवेलेबल होती हैं उनको भी यूज़ करें और अपने इस एक्सटेंशन करें। तो खैर आप जो है ये लेक्चर ख़त्म होता है, आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।